नमस्कार। यदि यह चैनल अच्छा लगे और मेरा वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आपको किस टॉपिक की जानकारी चाहिए वो भी मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपके पास जो द्विघात समीकरण के मानक रूप हैं वो मानक रूप हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे द्विघात समीकरण के मानक रूप हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के इस मानक रूप के सहायता से ही हम लोग विविक्त कर विवेचक, अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनांट भी कहा जाता है और कैपिटल डी से इसे सूचित किया जाता है। तो इसको निकालेंगे। ये कहता है कैपिटल डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। काफी शॉर्ट सा फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं। डी से सूचित करेंगे। किसी भी द्विघात समीकरण में डी यदि निकालना हो, विवेचक यदि निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल सा। जैसे कि चलते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल पे। मान लीजिए कि मेरे पास एक फॉर्मूला है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा मेरे पास एक फॉर्मूला है, मतलब प्रश्न है, और कहता है कि इसका विवेचक निकाल के दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, पहले कि द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसको ए, बी और सी ज्ञात कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण के मानक रूप से या मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा ए के जगह पर 5, ठीक है, बी के जगह पर -3 और सी के जगह पर मिलेगा हमको यहाँ पर 4 है, तो +4 प्राप्त होता है। जब इतना चीज हमें मिल गया, ए बी सी की जानकारी हमको हो गई, तो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तो विवेचक निकालना है। तो विवेचक बराबर क्या होगा, विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग मान बैठा देंगे। डी बराबर बी, बी के जगह पर हमारा क्या निकला है, -3 निकला है। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पर 5 है, सी के स्थान पर 4 है। चलिए, तो ये -3 का स्क्वायर होता है +9 माइनस 5 इंटू 4, तो 5 4 जा 20, और 20 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 80। तो ये हो जाएगा -9 से 80 को घटाइए, ये हो जाएंगे कितना, 71। तो इसका विवेचक निकल गया माइनस, विवेचक के कारण माने डी के कारण समीकरण का मान वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। यदि डी का मान माने विवेचक जो है वो डी ग्रेटर देन 0 हो, माने 0 से बड़ा हो, तो हल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, यदि हमारे डी का मान, यदि हमारे विवेचक का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, तो हल जो है वो वास्तविक होगा। ठीक है, यदि डी का मान
यदि डी का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा माने क्या, माइनस में। जैसे कि अभी हमारे इस प्रश्न में हमें मान निकला है -71, तो माइनस में निकला तो इसका हल वास्तविक नहीं होगा। तो इसलिए कहता है कि यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो हल जो है वो क्या होगा, तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। इन दोनों बातों को समझने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग डी का मान निकाल लेंगे। यदि डी का मान प्लस में आता है तो हम समझेंगे कि हल जो है वो वास्तविक है, माने इसका हल हो सकता है ना, हल संभव है। और अगर डी का मान 0 से छोटा है तो हम कहेंगे कि इसका हल काल्पनिक है, माने काल्पनिक हल संभव नहीं है, इसका हल नहीं हो सकता। मेरे पास एक प्रश्न है 3x² + x - 2 = 0। तो कहता है कि इसके हल का प्रकृति बताइए, हल का प्रकृति बताइए कि यह हल कैसा होगा। तो सबसे पहले हम इसका विविक्तकर निकाल के देख लेंगे, विवेचक निकाल के देख लेंगे कि भाई मेरा विवेचक 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, तब पता चल जाएगा कि हमारा हल कैसा होने वाला है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3x² + x - 2 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो आप क्या कीजिए, इसकी तुलना कर लीजिए। ये तुलना करने के बाद आपको क्या सब मिलेगा, तो a के स्थान पर मिलेगा a माने x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पर 3 है तो हो जाएगा 3। b के स्थान पर मिलेगा x है, x का मतलब यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो 1 होगा। और c के स्थान पर जो अचर पद है वो देख सकते हैं कि अचर पद हमारा -2 है, तो इसलिए हो जाएगा -2। तो हमें ए बी सी तीनों चीज मिल गए। अब जब तीनों चीज मिल गए तो अब हम लोगों को क्या करनी है, तो इसका विवेचक निकाल के देखना है। तो चूंकि d = होता है b² - 4ac। तो अब मान डाल दीजिए, b के जगह पर हो गया a² -4 इंटू a के जगह पर हो गया 3 इंटू c के जगह पर हो गया -2। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 25। अब देखिए कि ये 25 जो है वो प्लस में आया है कि माइनस में आया है, तो ये प्लस में आया है। प्लस में आया है माने 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये जो 25 है वो 0 से बड़ा है ना। तो हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि d > 0, नहीं d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, अतः समीकरण का हल कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। अभी ही हमने देखा था, अभी हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो d वास्तविक होंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो हल वास्तविक होगा और दोनों हल जो हैं वो अलग अलग होंगे, उन्हें दो अलग अलग मूल मिलेंगे। यदि d का मान 0 हो जाए, यदि d का मान 0 हो जाए तो d के मान 0 होने पर, 0 के बराबर होने पर भी हल वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों के जो हल हैं वो एक ही होंगे। और अगर d 0 से छोटा हो जाए तो इसका कोई हल मौजूद नहीं होगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल पर हम लोग देखें, देखिए छोटा सा कि हमारे पास एक प्रश्न आता है, मान लीजिए 2x² - 3x + 5 = 0 को देखिए। तो अगर हम इसमें से समीकरण को ये गुणांकों को निकालते हैं तो यहां पर a बराबर हमें प्राप्त होगा 2, लिख लेंगे हम लोग।
लंबा हो जाएगा नहीं तो। और b बराबर हो जाएगा -3 और c के जगह पर हो जाएगा 5। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका d निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac। मान दीजिए b के जगह पर -3 का स्क्वायर -4 इंटू a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 5। इसको आप हल करिएगा तो 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। अब 9 से 40 को हम माइनस करेंगे, 9 से 40 को घटाएंगे, तो 9 से 40 घटने के बाद आएगा आपको 31, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर जो हमें d का मान मिला है वो निगेटिव मिला है, माइनस में मिला है। तो लिख लेंगे कि चूंकि d लेस देन 0, 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा होगा तो इसका कोई भी हल वास्तविक नहीं होगा। तो लिख लेंगे कि अतः समीकरण का हल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है माने कि काल्पनिक है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।